सिक्स सेंचुरी का मक्का, मर्दों का माशरा और एक खातून जेंडर बैरियर्स को तोड़कर सामने आती है, जो न सिर्फ बिजनेस करती है बल्कि उसका बिजनेस वेस्टर्न एशिया में सीरिया और यमन तक और ईस्ट अफ्रीका में इथोपिया तक फैल जाता है। एक औरत जो अपने ट्रेड कारवान से पूरे अरब के मार्केट को कंट्रोल करती है। द बिलियनर बिजनेस वुमेन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फील द ईयर ऑफ एलिफेंट 570 से तकरीबन 15 साल पहले 556 में पैदा हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था और उनका ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के सब ट्राइब बनु असद से था। खुवैलिद बिन असद अपने कबीले के एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। वो एक ताजिर थे और उनका शुमार कुरैश के सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होता था। लेकिन 590 में अरब के दो कबीलों कुरैश और बनी कैस के दरमियान हर्बुल फिजार होती है और इसी जंग में लड़ाई करते हुए खुवैलिद बिन असद मार दिए जाते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ैदा था और वो एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ खातून थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 3 भाई थे, अवाम बिन खुवैलिद, हज़ाम बिन खुवैलिद, नौफल बिन खुवैलिद और एक बहन भी थी, हौला बिनते खुवैलिद। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बचपन से ही बहुत ही शार्प माइंडेड खातून थी। वो अपने वालिद के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। बचपन से ही उन्होंने अपनी वालिद से तिजारत, ट्रेडिंग के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसी टिप्स सीख ली थी जिसकी वजह से बाद में वो अरब के तमाम ताजिरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्रॉफिट शेयरिंग के बिजनेस मॉडल पर तिजारत करती थी। वो ट्रस्टेड पर्सन को अपने तिजारती काफिले को लेकर जाने के लिए हायर करती थी और जो प्रॉफिट होता उसमें से वो उनको शेयर देती। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद तिजारती काफिलों के साथ नहीं जाया करती, बल्कि वो मक्का में रहते अरब और अरब से बाहर सीरिया, यमन और इथोपिया तक अपना बिजनेस कर रही होती। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही यूनिक खातून थी। लीडरशिप, विजडम, फाइनेंशियल इंसाइट, जजमेंट ऑफ कैरेक्टर, ट्रस्टवर्दीनेस, करेज और कम्युनिकेशन स्किल, ये कुछ ऐसी क्वालिटी, स्किल और एबिलिटी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अरब में जहाँ सिर्फ कारोबार करना मर्दों का हक था, पूरे अरब में उनको एक ऊंचा मकाम दे दिया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती थी, जिसमें लेदर्स, परफ्यूम्स, ड्राई फ्रूट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरीज, ऑयल एंड स्पाइसेस, ये सब शामिल हुआ करते। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए काबिल एतमाद और ईमानदार लोगों को चूज करती, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने ईमानदारी की वजह से बहुत ही मशहूर थे और उन्हें सादिक और अमीन कहकर पुकारा जाता था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोस्त नफीसा ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और मशवरा दिया कि आप उन्हें अपनी तिजारती काफिलों के लिए हायर कर ले। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज भिजवाया कि आप मेरा माल तिजारत लेकर साम जाएं। जो प्रॉफिट मैं दूसरों को देती हूँ उससे ज्यादा मैं आपको दूंगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये पैगाम कबूल किया और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का माल तिजारत लेकर सीरिया की तरफ रवाना हुए। इस तिजारती काफिले में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये तिजारती सफर बहुत ही स्पेशल था। इस तिजारती सफर से वापस आकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का गुलाम मैसरा ने उन्हें सफर के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम मैसरा ने बताया कि सफर के दौरान धूप में भी एक बादल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहता और जब काफिला सीरिया के शहर बुसरा पहुंचा तो एक ईसाई आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा कि ये शख्स वही आखिरी नबी मालूम होता है जिसकी निशानियां हमारी किताब में बताई गई। मैसरा ने जब तमाम वाकयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दयानतदारी, विजडम और डबल प्रॉफिट के बारे में बताया, तब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी खसूसियत से बहुत इम्प्रेस हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि अपनी दौलत, बिजनेस, इखलाक और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर
जेनरोसिटी और बोल्ड पर्सनालिटी की वजह से ताहिरा द प्योर वन और अमीरतुल कुरैश द प्रिंसेस ऑफ कुरैश के टाइटल से मशहूर थी, इसलिए हर शख्स उनसे निकाह की ख्वाहिश रखता था। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिक खसूसियात और आला इखलाक को देखते हुए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी दोस्त नफीसा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम रिसीव हुआ, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अबू तालिब से मशवरा किया और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हो गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र इस वक्त 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शादी को लेकर अहले तसी और अहले सुन्नत में इख्तिलाफ पाया जाता है। अहले तसी ये कहता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से पहले कोई शादी नहीं हुई थी, जबकि अहले सुन्नत ये कहता है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले 2 शादियां और हुई थी। और एक बहुत ही अमेजिंग बात कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जाहिलियत के दौर में भी बुत परस्ती नहीं की थी। वो अपनी कजन वर्का बिन नौफल से एक खुदा के बारे में जानती थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी भी बुत परस्ती नहीं की थी। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी एक बेमिसाल शादी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। गुलाम, दौलत और मकाम व मर्तबा होने के बावजूद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खुद करती थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी होने के साथ साथ उनकी बहुत ही बेहतरीन दोस्त भी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही बहादुर खातून थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में जाते तो वो आपके पीछे खाना लेकर जाती। 55 साल की खातून सारी दुनिया की परवाह किए बगैर, औरतों की बातों की परवाह किए बगैर अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि उसकी लॉयल पार्टनर उसके साथ खड़ी है, हजरत खदीजा पहाड़ पर चढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया करती। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला और 4 बेटियां थी, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों बेटे बचपन में ही फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे और सबसे ज्यादा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर ट्रस्ट करते थे। यही वजह है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो वो सबसे पहले अपनी बेहतरीन दोस्त और बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए। जब पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे खौफ है, तब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बेकसुओं का बोझ उठाते हैं, आप मुफलिसों के लिए कमाते हैं, आप मेहमान नवाज हैं और आप बेमिसाल हैं और आप मुश्किल वक्त में हक का साथ देते हैं। और अगर आज हम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज और इस पूरी सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी से, दैट दिस वाज सेल्फ एफर्मेशन थेरेपी, कि जब कोई इंसान बहुत ही परेशानी के हालत में हो और आप उनको ठीक करना चाहते हो तो आप उसे उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताएं। जब आप उसे उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बताते हैं तो ये उसकी नर्वस सिस्टम को काम करता है और ये उसकी इमोशनल डिस्ट्रेस को रीस्टोर करता है। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉजिटिव क्वालिटीज को बताया था। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कजन वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई, क्योंकि वो जानती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक स्पिरिचुअल इवेंट हुआ है एंड दिस इवेंट नीडेड एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट।
اور پھر ایسا ہی ہوا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل جو کہ توحید پر یقین رکھتے تھے اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، ورقہ بن نوفل کے ان الفاظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹیریفائنگ ان نون تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اسے ایک نوبل ریالٹی میں بدل دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینس آف آئسولیشن ریموو ہو گیا، بیکاز ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو دیٹ آئی ایم ناٹ alone, this is the part of divine legacy۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس مومنٹ میں کمفرٹ نہیں دیا، بلکہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی اور تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اسلام کی سب سے بڑی سپورٹر بن گئی۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف اور ہر طرح سے حملہ کیا، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فائنینشیلی، فزیکلی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ شی واز دا وومن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بائیک آؤٹ کر دیا گیا اور انہیں شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ She was the woman who spent all her wealth to feed and protect Muslims۔ اور اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوک اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے 11 رمضان 10 نوبی ہجرت سے 3 سال پہلے 619 میں وفات پا گئی۔ ایک ایسی خاتون جس نے گھر کے اندر اور گھر کے باہر اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا، اپنے مال سے، اپنی الفاظ سے، اپنے اولاد کے ذریعے ہر طرح سے کمفرٹ دیا اور ان کے ساتھ ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑی رہی۔ پوری دنیا میں جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری دنیا کے خلاف کھڑی رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف ایک بے مثال بیوی تھی بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین عورت ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امت کی بہترین عورت مریم بنت عمران ہے اور میری امت کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب تلک آپ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرواتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو اس کا گوشت بھجواتے۔ 25 سال کی ایک بہت ہی بہترین اور بے مثال شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر پاک کردار اور اللہ سے محبت کرنے والی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے لیے سلام بھجوایا اور جنت میں موتیوں سے بنے ایک ایسے گھر کی بشارت دی کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی مشقت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرب جیسے معاشرے میں ایک لیڈنگ کیریکٹر، ان کی وزڈم، ان کی بریوری، اسلام کے لیے محبت، شوہر کے ساتھ مخلصی، غریبوں کے لیے جنروسٹی اور مشکل وقت میں ثابت قدمی، خاص طور پر عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال کہ عورت کا ایک بہترین کردار ہے، نہ صرف معاشرے میں بلکہ اسلام میں بھی۔ اسلام عورت کو مضبوطی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بلینئر بزنس وومن نے جب اسلام کا پیغام سنا تو اسے فوراً قبول کیا۔ اسلام ہرگز عورت کو قید نہیں کرتا بلکہ اسے دنیا اور آخرت میں فائدے کے لیے اسے ایک حدود اللہ بتاتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک مسلمان عورت کس طرح سے اسلام کے لیے اپنی کنٹریبیوشن دے سکتی ہے اور کس طرح سے معاشرے میں اپنا ایک بہترین کردار دے سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔